आधी रात का वक्त रोड सुनसान दिख रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था। अब फिर एक कार रोड पर नजर आई। कार के अंदर में 4 नौजवान लड़के बैठे हुए थे और आपस में हंसी मजाक करते हुए चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद में एक लड़का अपने मोबाइल फोन से कोई वीडियो शूट करने लगा। उसकी कैमरा का जो फोकस था बगल में खड़े पेड़ झाड़ी को शूट कर रहा था। अब फिर एक लड़का बोलता है, भाई गाड़ी रोको भाई, बाथरूम जाना है, सुसु करना है। और फिर गाड़ी रुकती है। 2 लड़का गाड़ी से उतर जाते हैं और साइड में चले जाते हैं बाथरूम करने के लिए। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का वहीं बैठा रहता है। अब पीछे जो बैठा एक लड़का था जो अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा था, अब वो अपना कैमरा का एंगल पास के खड़े एक बरगद के सूखे पेड़ की तरफ कर दिया था। हालांकि वो पेड़ पूरा तरह से सूखा नहीं था, उसमें हरियाली थोड़ी बहुत थी, लेकिन देखने में वो सूखा लग रहा था। अब वो कैमरे का फोकस उस पेड़ के ऊपर में कर चुका था और तभी उसको एक सफ़ेद कपड़ों में उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई एक औरत दिखाई दी। और वो आधी रात के वक्त इस पेड़ पर सुनसान जगह पर एक औरत को देख करके चीख पड़ा। साथ ही लड़के से बोला जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, अरे भाई जरा उधर देखना, उस पेड़ पर एक औरत बैठी हुई है। और तभी वो घटना हो चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये कहानी हमें शेयर किए हैं पटना के पास के रहने वाले गोलू जी। इनका गांव जो है दानापुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके साथ में जो घटना घटी थी वो तारीख थी 24/7/2021। तो क्या हुआ था इनके साथ में, वो रात में ये कार जो जा रही थी तो क्या हुआ था उसके बाद में जो वीडियो शूट कर रहा था लड़का, चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम गोलू है। मैं पटना का पास का रहने वाला हूँ। मैं एक पेंटर हूँ, घरों का पेंट का काम करता हूँ और उससे जो आमदनी हमारी होती है हम अपने घर परिवार में खर्च करते हैं। मैं बाइक का शौकीन हूँ, अपने पास एक बाइक रखा हुआ है और हमारे घर के पास थोड़ी दूरी पर गंगा नदी बहती है। जब हम लोग काम से लौट कर आते थे शाम को 5-6 बजे, तो 4-5 दोस्त जो हमारे थे, जानने वाले लड़के, जो दोस्त हमारे पक्के थे, हम गंगा घाट की तरफ चले जाते थे। वो लड़के अपना वीडियो शूट करते थे, कोई एंजॉय करता था, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता था। मैं भोले बाबा का भक्त था। मैं भोले बाबा का आराधना करता था बचपन से ही और मेरा ध्यान भोले बाबा में ही लगा रहता था। मैं अपने गाने जो मोबाइल फ़ोन था उसमें भोले बाबा का गीत लगा करके हेडफोन से सुनता रहता था। लेकिन उनकी जो लड़के काम जो करते थे, कोई वीडियो शूट कर रहा है, ध्यान तो रहती थी, लेकिन मैं अपने आप में मगन रहता था संगीत में। हमारे पड़ोस का एक लड़का जो हमारा वो भी दोस्त था और उसकी अब शादी तय हो चुकी थी, बारात जाने वाली थी। तो उसने हमें इनवाइट किया था कि गोलू भाई बारात में चलना है, तारीख नज़दीक आ गई है। मैंने बोला भाई बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे आपकी बारात में। और फिर वो तारीख भी आ गई थी। अब जो हम 4 लड़के थे
अपना प्लान बना चुके थे कि भाई इसकी शादी में हमें बारात में तो चलना ही है। कैसे चलना है प्रोग्राम हमारा तय हो चुका था। हम बाइक से भी और एक लड़का था वो कार से भी जाने को तैयार था। मैं अपना बाइक ले गया था और बाकी जो लड़के थे वो कार में गए थे। सही टाइम पर हम लोग बारात में पहुंच गए थे। अब बारात में लड़के जाते हैं नौजवान तो एंजॉयमेंट का तो साधन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जो नौजवानों को सूट करे। अब वो जो कार वाला लड़का था जो मेरा दोस्त था, उसने अपने एंजॉय के लिए अपना खुद का सामान लेके आया था, बियर शेयर जो भी होता है और नमकीन समकीन, और वो उसी से अपने एंजॉय करने लगे थे। कहा जाए तो वो बारात जो हम लोग गए थे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग नौजवानों के लिए उसमें कुछ था ही नहीं। अब आधी रात हो चुकी थी। थोड़ा बहुत हम लोग बारात के साथ में बैठे थे, थोड़ा एंजॉय भी किए थे, खाना थोड़ा बहुत खा करके, और वो लड़के कहने लगे कि भाई मज़ा नहीं आ रहा। हम लोग सोच के आए थे कि बहुत मज़ा आएगा इस बारात में, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। ना कोई संगीत का कार्यक्रम है तो कैसे एंजॉय करें। लड़के आपस में बात करने लगे और फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। पास में रोड है और हम लोग थोड़ा नाइट ड्राइविंग करके आते हैं और उसमें हो सकता है कि हमें कुछ एंजॉयमेंट मिल जाए। अब फिर तो हम लोग चल पड़े थे। मैं तो बाइक अपना वहीं छोड़ दिया था और उन्हीं के साथ में मैं कार में चल पड़ा था। हम चलते जा रहे थे, हंसी मजाक का दौर था और लड़के अपने एंजॉयमेंट कर रहे थे और जो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था गाड़ी मज़े से चला रहा था। और एक जगह जब पहुँचे तो एक लड़का जो था अपना मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा था। खिड़की से बाहर जो सीनरी थी, रात के टाइम में चांद निकला हुआ था तो अच्छी भली रोशनी थी। और तभी एक लड़का बोला कि भाई गाड़ी रोको, सोसो लगी हुई है। अब गाड़ी रुक गई। दो लड़के तो बाहर निकल गए, जिसमें एक मैं भी था। और एक लड़का कार के पीछे बैठा हुआ, वो अपने कैमरे से शूट कर रहा था, मोबाइल फ़ोन से वीडियो को। और जो कार चला रहा था लड़का, वो अपने सीट पर ही बैठा हुआ था। और तभी वो जो वीडियो शूट कर रहा था लड़का, वो चीखने लगा, अरे भाई भाई जरा देखना, उस पेड़ पर एक सफ़ेद कपड़ों में औरत बैठी हुई है। और वो अपना कैमरा जूम कर दिया उसके ऊपर में। जब जूम करके देखा तो हैरान रह गया था। वो तो उसकी शक्ल इतनी भयानक थी, आंखें लाल लाल थी और वो लड़का बेहद डर चुका था, चिल्ला रहा था। और तब तक हम लोग सुसु कर रहे थे और जब तक हम पहुंचते तब तक तो वो पेड़ पर बैठी हुई औरत एकदम सेकंडों नहीं लगा था, जो लड़का वीडियो शूट कर रहा था उसके पास पहुंच गई और उसका हाथ पकड़ करके और कार से बाहर उसने खींच लिया और अंधेरे साइड में उसको पकड़ करके ले जाने लगे। मोबाइल फ़ोन दूर गिर चुका था उसका और लड़का तेज आवाज में बचाओ बचाओ भैया लोग बचाओ चिल्लाने लगा था। हमने भी देखा, दौड़ करके हम भी आए और जो दो लड़का थे वो हमसे पहले पहुंच गए थे। जो कार ड्राइव करता था लड़का, उसके गले में सोने का बना हुआ हनुमान जी थे, मतलब हनुमान जी का लॉकेट था। और वो लड़का समझ गया था कि ये नॉर्मल औरत नहीं है, ये पक्का चुड़ैल है। उसकी शकल सूरत सब कुछ चुड़ैल जैसी ही थी। चेहरा बहुत भयानक था, आंखें लाल लाल चमक रही थी, हाथ के नाखून लंबे लंबे थे और कहा जाए तो सब डर चुके थे। और वो चुड़ैल उस वीडियो फोटोग्राफर वाले लड़के को खींच करके
और अंधेरे साइड में लेके चलती जा रही थी। अब जो ड्राइवर वाला लड़का था, जो ड्राइविंग कर रहा था, जिसके गले में हनुमान जी की लॉकेट था, वो दौड़ पड़ा और उस लड़के का हाथ पकड़ करके रोकने का कोशिश करने लगा, लेकिन चुड़ैल की शक्ति के आगे उसकी एक भी नहीं चली। चुड़ैल उसको, जो लड़का पकड़ रखी थी, उसको खींचते हुए ले जा रही थी। और तभी उस ड्राइवर लड़के को ध्यान आया कि अरे, मेरे गले में तो हनुमान जी का लॉकेट है और कहा जाता है कि हनुमान जी के आगे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आता। और गले से अपने सोने का चेन जिसमें लॉकेट बना हुआ था निकाल करके और उस चुड़ैल के ऊपर में फेंक दिया। जैसे ही वो लॉकेट चुड़ैल से टकराया, चुड़ैल को झटका लगने लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो, और कुछ देर के लिए वो उछल सी गई थी। लेकिन अगले पल लॉकेट जमीन पर पता नहीं कहाँ गिर चुका था और फिर वो चुड़ैल संभल गई थी। और फिर उस दोनों लड़कों को, एक तो उसने पकड़ ही रखा था और जो लॉकेट वाला लड़का था जो ड्राइविंग कर रहा था, उसको भी उसने पकड़ लिया। अब दोनों लड़के का जान खतरे में आ चुका था। तीसरा लड़का भी पहुंच गया था, उसने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वो ऐसा करने लगी कि दोनों जो लड़के पकड़ रखे थे उनको उठा उठा करके हवा में उछालने लगी, उनको धक्का देने लगी, जमीन पर पटकने लगी। और तीसरे लड़के के साथ भी वही होने लगा। वो लड़के तीनों के तीन हवा में उछलते और ज़मीन में, खेत में गिर करके, और फिर वो उठने की कोशिश करते, भागने की कोशिश करते, लेकिन चुड़ैल तीनों में से किसी को भागने नहीं दे रही थी। तीनों को बराबर हवा में उछाल रही थी और उनको जान से मारने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अब पहुंच गया था उस जगह पर। डर तो मुझे भी लग रहा था। मैं भोले बाबा का भक्त था। अब मेरे गले में रुद्राक्ष की माला भी डली हुई थी। मैंने जो कपड़ा पहन रखा था, टी शर्ट पहन रखा था, उसमें भोले बाबा का तस्वीर भी छपी हुई थी। मैं ऐसा ही टी शर्ट पहनता था हमेशा। मैं डरते डरते उस चुड़ैल के पास पहुंच गया। अब मैं अपने साथियों को बचाने का भरपूर कोशिश करने लगा। मैं एक साथी के पास जाता जिसको वो चुड़ैल पकड़ती थी, और जब मैं उसके पास पहुंचता तो वो चुड़ैल वहां से हट जाती, दूसरे के पास पहुंच जाती। ऐसा ही हो रहा था। मैं दूसरे लड़के के पास पहुंचता तो वहां से चुड़ैल हट जाती, तीसरे के पास पहुंच जाती। जिस लड़के के पास मैं पहुंचता था अब वहां से वो चुड़ैल हट जाती थी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मैं जो गले में रुद्राक्ष डाल रखा है भोले बाबा का, वो रक्षा मेरी कर रहा है। और जिस लड़के के पास जा रहा हूं वो चुड़ैल उसको छूने की हिम्मत नहीं करती थी। मुझ में अब समझ तो आ चुका था कि मेरे में जो ये हमने पहन रखा है गले में रुद्राक्ष, सब उसी की शक्ति है और भोले बाबा का ही कृपा है। मैं अब थोड़ा जोश में आ गया था कि अरे, मेरे पास तो अब भोले बाबा का ये शक्ति है, तो मैं चुड़ैल से क्यों डरूं। और मैं चुड़ैल को पता नहीं कहां से मेरे को जोश आ गया था, और मैं सोचा कि अब चुड़ैल को ही पकड़ लेते, क्योंकि मैं हर बार लड़के के पास जाता था, वहां से चुड़ैल भाग जाती थी, तीसरे के पास पहुंच जाती थी, दूसरे के पास पहुंच जाती थी। अब मैं बचा नहीं पा रहा था तीनों में से किसी लड़के को। तो मेरे दिमाग में यही ख्यालात आया कि क्यों ना मैं चुड़ैल को ही पकड़ लूं। अब मैं चुड़ैल के शरीर के पास पहुंच गया जहां चुड़ैल खड़ी थी। हमारे दोस्तों को वो धक्का दे रही थी, उनको हवा में उछाल रही थी, उनको मारने की कोशिश कर रही थी। अब मैं चुड़ैल के पास पहुंच करके अपने दोनों हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश की, कोली भरने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोली में नहीं आई। जैसे वो तो मैं हवा में हाथ फैला रहा हूं, अब मैं उसके शरीर से आर पार हो चुका था। वो बिल्कुल धुएं की तरह थी, अब मेरी पकड़ में नहीं आई। मैं अब बहुत डर चुका था। लड़के चिल्ला रहे थे
तभी एक लड़का उस चुड़ैल के चंगुल से छूट चुका था, जो कि ड्राइवर था। अब बारात में जो लोग थे उनको वो कार के पास पहुंच करके और उनको फ़ोन कर दिया कि भाई हम इस जगह पर हैं और हमारे साथ में ऐसी घटना चल रही है, आप लोग जल्दी से जल्दी इस जगह पर पहुंचो। अब बारात जहां रुकी हुई थी वहां से कुल 10 मिनट का रास्ता था। अब हम उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों लड़कों को वो मजबूती से अब पकड़ लिया था और उनको मारने की भरपूर कोशिश कर रही थी। एक लड़का तो भाग के कार के पास में आ चुका था। अब 2 लड़कों की जान खतरे में पड़ी हुई थी। मैं फिर वही कर रहा था कि जिस लड़के को पकड़ती थी मैं उसके पास पहुंच जाता और वो चुड़ैल फिर वहां से हट जाती और पहले लड़के के पास पहुंच जाती। ऐस पकड़ा पकड़ी में मैं भी अब थक चुका था। मेरी सांस तेज तेज चलने लगी थी, अंदर से डर भी था। मैं सोच रहा था कि अब मैं शायद ज़्यादा देर तक इन लड़कों को बचा नहीं पाऊंगा, ये चुड़ैल इन लड़कों को मार ही डालेगी। लेकिन उस लड़के ने फ़ोन कर दिया था और वो बारात में जितने लोग थे जिनके पास अपनी साधन थी, कार थी, वो सारे के सारे लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। किसी के हाथ में टॉर्च था, किसी के हाथ में डंडा था, जो जैसा था आ चुका था और सबने देखा उस चुड़ैल को। अब फिर जब इकट्ठा सारे लोग हो गए, टॉर्च की फोकस उस पर पड़ने लगी और तब वो चुड़ैल पीछे हटने लगी और देखते ही देखते वो अंधेरे में जा कर के कहीं गायब हो चुकी थी। लड़के 2 तो बहुत बुरी तरह से घायल थे और जो तीसरा लड़का था, जो ड्राइवर था, उसको भी चोट लगी थी, लेकिन उतना नहीं लगी थी। हाँ, 2 लड़के बहुत जख्मी थे। अब उनको कार में डाल करके उसी रात में हॉस्पिटल में पहुंचा गया, इलाज हुआ और उनकी जान बच गई। ऐसी घटना मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी, जो उस रात को मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने में देखा। अब हम बारात में दोबारा आ चुके थे लड़कों के इलाज करवाने के बाद में। अब हमें सुबह ही निकलना था। या किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई रात को निकल पाए अपने घर के लिए। लेकिन वो चुड़ैल कौन थी और उस पेड़ पर क्या कर रही थी, ये किसी को नहीं पता। मुझे कुछ भी उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया, किसी को जानकारी थी ही नहीं। लेकिन गलती, सबसे बड़ा गलती थी उस फोटोग्राफर लड़के की, क्योंकि उसको वो शूट करने लगा था। इसीलिए वो चुड़ैल गुस्से में आ चुकी थी। अगर वो लड़का उस पर फोकस नहीं करता, उसकी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता, तो शायद ये घटना नहीं हुआ होता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसकी मोबाइल मिल चुका था, लेकिन उसमें कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं हुई थी उस चुड़ैल की। सब कुछ ब्लैंक था। अब इस घटना से हम लोग काफ़ी डर चुके थे। अब अपने गांव आ गए थे, लेकिन ऐसी हालत हमारे दोस्तों के साथ में हो गई थी कि शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे। और आज भी वो लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है वो अपने घरों में आ जाते हैं। नहीं तो हम लोग गंगा किनारे 9-9 बजे रात तक, 10-10 बजे रात तक बैठ करके एंजॉय करते थे। लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका था और मैं भी अब बहुत डरा हुआ था। मेरे साथ ये भूत प्रेत का पहला ही अनुभव था, लेकिन भोले बाबा ने मेरी जान की रक्षा किया और मेरे दोस्तों को भी बचाया। जहाँ तक मैंने भी बहुत कोशिश किया था। शायद वो जो गले में मैंने रुद्राक्ष का माला पहन रखा था, इसी वजह से हम लोग उस रात बच पाए थे। तो दोस्तों, ये थी गोलू जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई तरह की घटना में, कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।